बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोनिया कुकिंग विद इजी मेथड चैनल के साथ। तो व्यूवर्स कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं आपको अपना घर दिखा रही हूँ, एक छोटा सा होम टूर करवा रही हूँ और सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है। कहीं पे अगर कुछ और ऐड करना चाहिए तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। तो ये है मेरा छोटू मोहित। हेलो मोहित। हेलो। जी, तो यहाँ पे है एक छोटा सा चाइनीज़ सोफ़ा और ये बहुत पुराना है। ये मेरी मामा ने मुझे गिफ्ट किया था, मेरी मामा के पास था, काफ़ी टाइम उन्होंने यूज़ किया और उसके बाद ये मेरे पास है। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है और वो जब वीडियो देखेंगी तो हंसेंगी। वो मुझे कहती हैं कि ये आप सोफ़ा मुझे दे दो, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा देने को दिल नहीं करता, क्योंकि ज़ाहिर है ये मेरी मामा का है और मामा की निशानी है मेरे पास, तो इसलिए फिर मैंने किसी को गिफ्ट भी नहीं करना। जी, तो यहाँ पे ये जो है ना बुके और ये कॉर्नर स्टैंड जो था, ये मैं पिंडी से लाई थी, वहाँ से मुझे मिला था और रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था। यहाँ तो चीज़ें काफ़ी महंगी मिलती हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने ये जो फ्रेम लगाई हुई हैं, ये मैंने दराज से ऑर्डर किया थे, तो ये भी अच्छी लग रही हैं। मुझे तो अच्छी लग रही हैं, आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं और कहाँ पे क्या चीज़ और ऐड करनी चाहिए, ये भी बताइएगा। और वो देखें जी, यहाँ ये मैंने एक छोटू सा घोंसला बनाया हुआ है, छोटा सा डेकोरेशन पीस। यहाँ पे ये जो है ना इसको पता नहीं क्या कहते हैं, ये मैंने मंगवाई थी लकड़ी वालों से और इसके अंदर जो एग्स बने हुए हैं ये मैंने रुई के बनाए हुए हैं। तो ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नर पे ऐड कर दिया और इस साइड पे जो है आयरन टेबल बना हुआ है वो है, तो सॉरी। और इस साइड पे जो है ये हमारे ये अच्छा, ये देखें मैंने कुरान पाक के लिए इस तरह से एक स्टैंड लगाया था और इस पे मैंने नीचे जानिमाज़ और ऊपर कुरान पाक रखे हुए। और उसके बाद यहाँ पे है हमारी अलमीरा। ये बहुत वज़नी है, इसको मैंने हिलाया ही नहीं, ये बस यहीं रहेगी। और इस साइड पे है डाइनिंग टेबल। अभी हमारे घर कुछ गेस्ट आए हुए थे तो उनके लिए सब एहतमाम किया हुआ था, बस अभी अभी निकले हैं, तो मैंने कहा चले मैं साथ ही होम टूर दे देती हूँ। ये डाइनिंग टेबल है हमारा, यहाँ पे मैंने सेटिंग की हुई है और इसके साथ है फ्रिज के साथ ही किचन का डोर आपको नज़र आ रहा होगा, वो किचन का है। और अब मैं चलती हूँ बच्चों के कमरे में। ये मैंने बच्चों का कमरा सेट किया हुआ है, बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं बनाया हुआ रूम्स को, तो सिंपल सा है। अच्छा, ये मेरे बच्चों का रूम है। डबल बेड था इनका पहले, लेकिन अब ज़ाहिर बच्चे बड़े हो गए हैं तो फिर वो इन दोनों के लिए ये मैंने अलहदा से सिंगल बेड बनवा लिए थे। और ये जो साइड पे आपको स्टैंड नज़र आ रहा है ना, कॉर्नर, ये भी मैंने दराज से ऑर्डर किया था। दराज से बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और रिजनेबल प्राइस में मिल जाती हैं। आप भी दराज से ये चीज़ें मंगवा सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आम शॉप्स पे नहीं मिलती कुछ एरियाज़ में ना, तो वो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो क्लॉक है और क्लॉक के साथ ये छोटी छोटी बटरफ्लाइज़ हैं, ये भी मैंने वहीं से ऑर्डर की थी दराज से। तो यहाँ पे मैंने ये वाले कर्टन लगाए हैं, ग्रे कलर है इनका, और स्टफ़ जो है वो है प्लच्छी का, आई थिंक ऐसे ही बोलेंगे शायद। अच्छा, ये यहाँ पे आपको मैं बड़े मज़े की चीज़ दिखा रही हूँ। ये छोटी सी अलमारी मैंने बनवाई है बच्चों के लिए, क्योंकि आपके घरों में ना बच्चों की बुक्स वगैरह रखने के लिए ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपने कहाँ बच्चों की बुक्स रखनी है, क्या सेटिंग करनी है। तो मैंने ये छोटी सी अलमारी बनवाई है। यहाँ पे ये पूरी बास्केट जो है सिर्फ टॉयज़ की है मेरे बेटे की, और यहाँ साइड पे मैंने इनके बैग्स वगैरह रख देती हूँ और इसके अंदर बच्चों की बुक्स हैं और मेरी मरवा की बेटी की छोटी मोटी ज्वेलरीज़ हैं और बुक्स वगैरह हैं। वो इससे ये होता है ना कि आपकी सारी बच्चों की बुक्स वगैरह इसमें आ जाती हैं। बाहर जो है आपको हर वक्त जो आपकी बुक्स आगे पीछे फिर रही होती हैं ना, वो नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। हालांकि हम लोग ये रूम वैसे कम ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बच्चों का रूम है। वो होता है ना कि ज़्यादातर फादर्स या पेरेंट्स का जो रूम होता है ना वही यूज़ होता है, तो बस हमारा भी वही यूज़ होता है। तो ये रूम हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, बच्चे ही यूज़ करते हैं या जब इन्होंने सोना होता है तो इस रूम में आते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ जो मैंने दराज से ऑर्डर की थी, वो है ये फ़ैन कवर। आजकल ये बहुत ज़्यादा इनने, हमारा ये दूसरा वाला फ़ैन है, ये आपको तार भी नज़र आ रही होगी, ये बहुत ज़्यादा इनने, ये जो कवर है मैंने दराज से ऑर्डर किया था। इससे यह है ना कि आप फ़ैन कवर अच्छे से साफ़ करके फिर आप कवर चढ़ा दें, वो आपके मैले नहीं होते, क्योंकि सर्दियों में तो यूज़ ही नहीं होते। फिर आप साफ़ करें और फिर वो एक आध महीने में दोबारा गंदे हो जाते हैं। तो चलें कोई 3-4 महीने जब तक ठंड होती है ना, तब तक आपके ये कवर जो है, कवर की वजह से आपका फ़ैन जो है ना वो साफ़ रहता है। तो
अब हम चलते हैं दूसरे रूम में, आपको दूसरा रूम दिखाती हूँ जी। तो अब हम चलते हैं बेडरूम में। अच्छा भाई, गैस का प्रॉब्लम तो आपको पता है, हीटर में गैस आती नहीं है, इसलिए हमने ये छोटू सा चूल्हा रखा हुआ है। इससे ये कि थोड़ी थोड़ी टिम टिम जो है गैस ऑन रहती है और हमारा रूम भी अच्छे से गर्म हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको अपना सेट दिखाती हूँ, बेड सेट जो मैंने ऑर्डर पे बनवाया था। ये जो है ना, ये बेड भी है, ये चारपाई भी है। इसको हम लोगों ने अंदर से चारपाई बनवाया हुआ है। सर्दियों में हम इसमें मैट्रेस डाल देते हैं और गर्मियों में हम लोग इसको चारपाई बना लेते हैं लेकिन ये बहुत मज़े की चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने, ये इसका डिज़ाइन है, इसके साथ साइड टेबल है। यहाँ पे जगह कम थी, मैं आपको बताती हूँ जगह क्यों कम थी। तो यहाँ पे जगह कम थी इसलिए एक यहाँ रखा हुआ है कॉर्नर टेबल और एक जो है साइड टेबल दूसरी साइड पे पड़ा हुआ है। इसके साथ फिर ये वाला है ड्रेसिंग टेबल, ये देखिए ज़रा। और ये हमारा पेट पड़ा हुआ है, जब सर्दी हो जाती है शाम को तो फिर हम इसको अंदर ले आते हैं। ये भी हमारे घर का एक मेंबर है ज़बरदस्ती वाला तो अच्छा, ये यहाँ पे जगह इसलिए कम है कि यहाँ पे ये देखें, ये सोफ़ा कम बेड है। तो ये मैं रात में बेड बना लेती हूँ, मेरा जो छोटू बेटा है वो इस पे सोता है, तो वो फिर ये है ना कि इसके करीब हो जाता है, बेड के करीब। तो इसलिए ये फ़िलहाल यहाँ की सेटिंग मैंने कोई इतनी अच्छी ख़ास नहीं की हुई, क्योंकि यहाँ पे फिर छोटे ने भी सोना होता है, तो ये बेड के करीब हो जाता है ना, ईजी हो जाता है मेरे लिए। और वो जो पिंक कलर का आपको कॉर्नर स्टैंड नज़र आ रहा है ना, उसके फ्लावर्स वैसे मैं लेके आई थी। वो जो कॉर्नर स्टैंड है वो मुझे मेरी एक फ्रेंड है उन्होंने गिफ्ट किया है, और जो उसके फ्लावर्स हैं वो मैं ख़ुद लेके आई हूँ। लेकिन जब मैं ले आई तो बिल्कुल इस पे अच्छे नहीं लग रहे थे। अब इंशाल्लाह मैंने इनको चेंज करना है बहुत जल्दी। तो इसके साथ इस जो आपको मैंने आयरन बेड दिखाया है ना, इसके साथ फिर ये वाला सोफ़ा मैंने बनवाया था ये। और इसके साथ ही ये है कंप्यूटर टेबल। अच्छा, कंप्यूटर टेबल हमने इसलिए ऐसा बनवाया क्योंकि मेरे हस्बैंड चाह रहे थे कि नीचे बैठने वाला सिटिंग सिस्टम होना चाहिए। कंप्यूटर मैं यूज़ करूँ तो मैं नीचे बैठ के करूँ, मैं चेयर पे कंफर्टेबल नहीं फ़ील करता। तो इसलिए फिर ये मैंने ऑर्डर पे बनवाया है। ये देखें, छोटू सा है बिल्कुल, मतलब मैंने बनाया ही इतना कि मेरी जो है ना इसमें अच्छे से सेटिंग हो जाए। और ये इसके साथ जो है कीबोर्ड के लिए भी है सिस्टम, लेकिन बच्चे ऊपर ही रखते हैं, इसको ऊपर ही यूज़ करते हैं। तो इसको मैंने साइज़ किया था कि बस ये चीज़ें आ जाएं, एक्स्ट्रा ज़्यादा बहुत बड़ा ना बने ना, वो फिर जगह बहुत लेता है। तो ये देखें जी। और अभी यहाँ पे इंशाल्लाह एक फ़्रेम मैंने ऐड करनी है, और यहाँ का मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे छोटी छोटी फ्रेम्स मैंने लगाई हुई हैं। मैंने जो है ये 6 फ्रेम्स लगाई थी जो सिर्फ मेरी हैं। ये फ्रेम आपको नज़र आ रही है, ये मेरी बेटी ने अभी मुझे गिफ्ट दिया है, तो ये इसलिए मेरे बच्चों ने यहाँ लगा दिया। इसको मैं कहीं और ऐड करूँगी इंशाल्लाह। तो ये यहाँ पे मैंने थोड़ी सी फ्रेम्स लगाई हुई हैं, और यहाँ पे भी कुछ लगाना है। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि यहाँ पे क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए, कौन सी फ्रेम लगानी चाहिए या कुछ और ऐड करना चाहिए, ज़रूर बताइएगा। तो एक और मैं आपको डेकोरेशन पीस दिखाती हूँ जो मैंने दराज से ऑर्डर किया था। ये देखें जी, ये जो रैक्स है ना, ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था। ये इजीली लग जाते हैं, बहुत इजी, और मुनासिब रेट पे मिले थे। ये देखें, बल्ब भी बीच में ऐड है, इसको हम हटाते हैं पहले जी। तो ये मैंने जो है दराज से ऑर्डर किया था। ये फ्रेम्स वगैरह तो मेरे पास थी। ये जो ग्लास आपको नज़र आ रहा है, ये मेरी बेटी ने पिछले साल मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया था। यहाँ के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, तो ये जो है ये भी मैंने दराज से ऑर्डर की है। और ये जो शील्ड्स हैं ये मेरे हस्बैंड की हैं, और ये जो है ना ये मैंने दराज से ऑर्डर की थी। ये रहा मेरा छोटे सा घर का टूर, और आपने मुझे बताना है कि घर कैसा लग रहा है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, और कहाँ पे क्या चीज़ मुझे ऐड करनी चाहिए, क्या चीज़ कैसी सेटिंग करनी चाहिए वो आप मुझे ज़रूर बताएं। कहाँ पे कौन सी फ्रेम लगानी चाहिए वो भी ज़रूर बताएं, ठीक है। और मेरी वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि उससे हर जो नई वीडियो मेरे पास मैं डालूँगी ना, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा, ताकि आप अच्छी अच्छी मेरी वीडियोज़ देखें। मिलते एक नए चैनल के साथ। अल्लाह हाफिज़।